Good morning, children. Today I am going to teach class 10 history, chapter 3. Topic is nationalism in India and subtopic is the Salt March and the civil disobedience movement. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. महात्मा गांधी ऐसा देखते थे कि नमक जो है एक शक्तिशाली जो है प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे देश के लोगों में एकता लाई जा सकती है. ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Edwin stating 11 demands. 31 जनवरी 1930 की घटना है. महात्मा गांधी ने वायसराय एडविन को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांग की. सम ऑफ दिस वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट. कुछ तो ऐसे भी विषय थे जो सामान्य हितों की बातों थी, ये सबों की आवश्यकता की चीज़ें थी. अदर्स वेयर स्पेसिफिक डिमांड. और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो खास थी. ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्री टू पीजेंट. जिसमें व्यवसायियों के लिए, किसानों के लिए भी मुद्दे उठाए गए थे. द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. अब गांधी जी को एक ऐसी चीज़ें को उठाने थी कि समाज के सभी वर्ग के लोग आखिर उससे अपने आप को जोड़ सकें और उनकी एक सामूहिक पहचान बन सके और ये मुहिम सफल हो. द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स. तो उसमें था क्या कि नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाई जाती थी. उनकी मांग थी कि ये जो नमक पे टैक्स है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए. साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड. नमक एक ऐसी चीज़ें थी जिसे अमीर और गरीब दोनों एक समान उपयोग करते थे और हमारे भोजन की आवश्यक चीज़ों में से एक थी. द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन. लेकिन सरकार इस पे अपना मनमाना रवैया अपनाए हुए थी. महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल. महात्मा गांधी ने सरकार का जो एक दमनकारी चेहरा था उसको वो दिखाना चाह रहे थे. Mahatma Gandhi's letter was in a way an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter started the Congress would launch a civil disobedience campaign. महात्मा गांधी ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो 11 मार्च तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो कांग्रेस एक बहुत व्यापक जो है मूवमेंट चलाएगी. सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट को फिर से वो स्टार्ट कर देगी. एडविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट. लेकिन एडविन ने महात्मा गांधी से किसी तरह से बात करने से साफ मना कर दिया. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पैनिड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. इसलिए महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध जो साल्ट मार्च है उसको अपने 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ शुरू की. द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी. 240 मील की दूरी जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू की और गुजरात का एक तटीय शहर था दांडी, वहाँ ये पहुँचे. द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स ए डे. 24 दिनों की लंबी यात्राएं हुई. एक दिन में लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 10 मील जरूर चलेंगे. 1000 कैम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉपेड एंड ही टोल्ड देम what he meant by Swaraj and argued them to peacefully defy the British. महात्मा गांधी की इस मुहिम के साथ हजारों के हजार लोग जुड़ते गए जो गांधी जी को सुनने के लिए आए हुए थे. गांधी जी जहाँ रुकते
वहीं भाषण शुरू हो जाती और लोगों का हुजूम वहाँ जमा हो जाता। लोग ये जानना चाहते थे स्वराज का अर्थ क्या है, और स्वराज यानी हम अपना देश प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. आखिर वो दिन आ ही गया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचने पर महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने खुद ही स्वयं जो है समुद्र के पानी को गर्म कर करके उसको भाप बना करके उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़ा। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, और इसी घटना के साथ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो एक तरह से है कि सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, तो ये नमक कानून तोड़ करके हुई। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आखिर ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था। पीपल वेयर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, अब लोग जो है सो केवल सहयोग में मना ही नहीं करना चाह रहे थे विद द ब्रिटिश as yet as they had done in 1921-1922, but also to break colonial laws। ये जो है 1921-22 के दौरान जो ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट चला, वो अब जो भी औपनिवेशिक कानून थे जिससे लोगों को पीड़ित किया जा रहा था, उन पे अत्याचार हो रहे थे, उन सभी कॉलोनियल रूल को लोग तोड़ना चाहते थे। थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ब्रॉक द साल्ट लॉ, देश के अलग अलग हिस्सों में हज़ारों के हज़ार लोगों ने इस नमक कानून को तोड़ा। मैन्युफैक्चर साल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज, लोगों ने नमक कानून बना करके इसका प्रदर्शन किया और मुख्य मोर्चे पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्री, लोगों ने जो है उसके साल्ट फैक्ट्री में काम करना तो मना कर दिया ही, और एज द मोमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड, उसके बाद यहीं लोग नहीं रुके, उन्होंने विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया। एंड लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, जो शराब की दुकानें थी वहाँ धरना प्रदर्शन की गई, उसको बंद कर दिया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदार टैक्स, जो किसान थे उन्होंने राजस्व भरने से और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो सरकारी पदाधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, खास करके जंगल में रहने वाले जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने भी जंगल कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया, उस कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले मैंने बताया था कि इमिग्रेशन एक्ट जो लाया गया था उसमें जो फॉरेस्ट में वो जा नहीं सकते थे, लकड़ी चुन नहीं सकते थे, वो वहाँ के फल नहीं बीन सकते थे, वहाँ अपने पशुओं को चरा नहीं सकते थे। ये बड़ा ही कठोर कानून था उन जंगल में रहने वाले लोगों के लिए। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, अब वो कानून तोड़ कर उन्होंने वहाँ से लकड़ी भी इकट्ठी की और अपने जानवरों को चराने के लिए भी ले गए। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। ऐसी परिस्थितियां देख करके जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो भयभीत हो गई, चिंतित हो गई। तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, देश के कुछ हिस्सों में हिंसात्मक घटनाएं होने लगी। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, महात्मा गांधी के जो भक्त थे उनके प्रशंसक, उनके बहुत वफादार अब्दुल गफ्फार खां, उनको अप्रैल 1930 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। Angry crowds demonstrated in the street of Peshawar facing armed cars and police firing। खान अब्दुल गफ्फार खां के गिरफ्तार करने से पेशावर में लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने
पुलिस थानों पे, पुलिस के जत्थों पे हमला करना शुरू कर दिया। Many were killed, उसमें बहुत से मारे गए। A month later when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial worker in Sholapur attacked police post, municipal buildings, law courts and railway station। महात्मा गांधी ने स्वयं को जो है गिरफ्तार करवा दिया। जो खास करके शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट पे, म्यूनसिपल बिल्डिंग पे, लॉ कोर्ट पे और रेलवे स्टेशन को जब उन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को ये हिंसा पसंद नहीं थी। ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, लोगों का मानना था ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये म्यूनसिपल बिल्डिंग है, कोर्ट है, रेलवेज है, ये ब्रिटिश प्रतीक है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, सरकार भयभीत होकर के उन्होंने क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत दमनकारी नीति लानी शुरू कर दी। पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटेन, जो शांतिपूर्ण सत्याग्रही लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे, उनमें बेकसूर औरतें, मासूम बच्चों को पकड़ करके उन्हें पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड, करीबन 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irving on 5 March 1931। महात्मा गांधी ने को ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि इतनी हिंसा हो जाना। उन्होंने अपना जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था उनको उसने फिर वापस ले लिया। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी सहमति दे दी कि वो इसमें जाएंगे। 3 बार इस तरह के पैक्ट हुए थे ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन पहले बार तो वो नहीं गए थे, लेकिन सेकेंड टाइम्स वो चले गए थे। तो कांग्रेस हैड बायकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। पहली बार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस ने अपनी सहमति नहीं दी थी, जो लंदन में हुआ था। द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, और ये सेकेंड टाइम्स जो हुआ वो इस शर्त पे हुआ कि जो है नेताओं को कैद कर करके जेल में रखा गया है उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। 19 दिसंबर 1931 में गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन गए। बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड रिटर्न डिसपॉइंटेड, लेकिन ये बातचीत बीच में ही टूट गई और महात्मा गांधी निराश होकर करके भारत लौट आए। He discovered that the government had begun a new cycle of repression। अब सरकार ने दमन करने का एक नया शगुफा निकाला, एक नया तरीका खोज डाला। गफ्फार खान and Jawaharlal Nehru were both in jail। The Congress had been declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and boycott। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में रख दिया गया। कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित की गई। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड ए सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज। बहुत तरह के जो है प्रतिबंध थोपे गए, जैसे मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फिर से ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को बुलाना चाहते थे। फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो ये सिविल डिसऑबीडियंस जब दूसरी बार शुरू की गई तो ये अपना उस तरह का मोमेंटम, उस तरह का जो उसका उत्साह था लोगों में, वो लौट नहीं पाया।
तो इसलिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को फिर रोक दिया। तो आज हमने सॉल्ट लॉ के बारे में पढ़ा है और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इसके बाद उसके पार्टिसिपेशंस क्या हुआ, सॉल्ट लॉ के बाद और क्या क्या चीज़ें हुई। थैंक यू।